भाई चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड बाहर आ चुकी है। स्क्वाड आ जाए और हमारा चैनल एक्टिव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले वाली वीडियो भी आई थिंक स्क्वाड रिव्यू की आई थी और वो T20 चैंपियनशिप की आई थी जो हमने जीत लिया था। तो आई वुड कंसीडर दैट एज अ लक। हाँ ये कर लो पहले। मैं कहा इसकी भी डालनी जरूरी है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो वो लक चाहिए कंसिडरिंग कैसा ही फॉर्म गया है हमारा अभी तक पास्ट में। बट वहां चले उससे पहले चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब मार दो। 1K के बहुत ही ज्यादा करीब है। 50 का लाइक को ज्यादा नहीं है, मार दो फटाफट। चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड इज हियर। बहुत सारी बातें करने को, एक एक करके लेते हैं, लेकिन लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। जब पिछली बार T20 की स्क्वाड निकाली थी, नॉट 2024 2022 में, तब धोनी को एज अ मेंटोर चूज किया था भाई। कहाँ है इस बार? क्या गंभीर को वो क्रेडिट मिल जाएगा जो वो 2011 से इंतजार कर रहे हैं? मतलब इस बार आई थिंक जितनी मैंने कॉन्फ्रेंस देखी है 2024 के हिसाब से भी बोला तो नहीं है कि मैं वहां जाकर बताऊंगा कि मैं 4 स्पिनर क्यों लेकर जा रहा हूं, बोला नहीं है। लेकिन आई माइट अग्री विद व्हाट रोहित इज डूइंग। अगर तुम देखो IL T20 चल रही है, दुबई में ही चल रही है, तो जो पिचेस है ऑलरेडी स्लोड डाउन हो चुकी होंगी, तो स्पिन के लिए रहेगी मदद। जो ट्रिक इन्होंने मिस कर दी है वो है, एंड वी माइट सी अ चेंज हैपनिंग दैट इन द नियर फ्यूचर। वरुण चक्रवर्ती लेकर जा सकते थे भाई। ये सारे, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ उसी को पिक कर लो, चहल भी था, बट चहल को इन लोगों ने अगेन आई थिंक इसलिए पिक नहीं किया होगा क्योंकि कंटेंशन में ही नहीं है। वो ओडिया काफी टाइम से नहीं खेला। आई थिंक दे मेड द राइट चॉइस नॉट टेकिंग चहल। बट जो ये सारे ही रिस्ट स्पिनर, फिंगर स्पिनर कह लो इनको, सारे ही एक ही जैसे कि स्पिनर लेकर गए हैं। तुम वॉशिंगटन उठा लो, तुम जडेजा उठा लो, अक्षर उठा लो, एक तो भाई या तो मिस्ट्री स्पिनर ले जाओ, लेग स्पिनर ले जाओ, कुछ तो वेराइटी हो। तो लेग स्पिनर को तो ये लोग खिला ही नहीं रहे। एक को खिला रहे थे, उसको बहुत टाइम से नहीं खिलाया। तो मे बी वरुण, इसलिए मैंने वरुण चक्रवर्ती का नाम सबसे स्टार्टिंग में लिया था कि मे बी ही इज द डील दैट इंडिया इज माइट बी मिसिंग। बट अगेन दुबई के मैदान हो, वरुण चक्रवर्ती हो, वो मिस्ट्री ही रह जाती है भाई कि आई ही नहीं इस वर्ल्ड कप में। इससे पहले तो मिस्ट्री ही बनी हुई थी। अच्छा बात नहीं है। मे भी वो कॉल लिया जा सकता है अगर इतना स्पिन फ्रेंडली बनाना है। लेकिन जो नेक्स्ट शॉकिंग चीज है, सिराज को ना पिक करना, और वो भी तब जब हमको शमी की क्लैरिटी इतनी तो हो गई है कि भाई वो फिट तो नहीं है इतना। तो उसके बाद भी आपने एक तो मोहम्मद शमी लिया है, एक आपने बुमराह लिया है, बुमराह के साथ में आपने लिया है अर्शदीप सिंह। हमारे 3 ही पेसर है और चौथा है हार्दिक पांड्या जिसका चैंपियंस ट्रॉफी से वैसे भी कोई बहुत बढ़िया नाता नहीं है। आई वुड से भाई जब तुम्हारे 3 ही प्रॉपर पेसर है और तीनों में से 2 का खेलना डेफिनेट ही नहीं है, जिसके बेसिस पे मेजर बॉलिंग यूनिट का अटैक था 2023 के वर्ल्ड कप में, वहां पे एक बहुत बड़ी ट्रिक मिस करी कि भाई कहीं ना कहीं सिराज को रख सकते थे क्योंकि सिराज के आगे हर्षित राणा को रखा जा रहा है जिसकी क्लैरिटी हमको इंग्लैंड के ODI से मिल गई है। तो वो थोड़ा यार एक दिल तोड़ने वाली बात है कि भाई तुम कैसे ही सिराज बाहर निकाल सकते हो। ऐसा कुछ इतना खराब तो नहीं किया है सिराज ने। आई नो बहुत अच्छा ओवर परफॉर्म भी नहीं करके दिया है जितना बुमराह और शमी कर रहे हैं, बट अर्शदीप का कायदे से ये ICC टूर्नामेंट्स का ODI में डेब्यू ही होगा। तो अर्शदीप इज और माइट बी वो इक्का, चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। और डर पता है इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी है यार। ICC ODI वर्ल्ड कप के अंदर हमारे पास एक वो बैंडविड्थ होती है कि हम रिकवर कर सकें। अगर यहाँ पे मैच एक फंसा तो तुम ऑलमोस्ट फिर उस पे आ जाओगे। फलानी टीम जो है फलानी टीम से हार जाए तो हमारी टीम जो है ना सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, और फलानी टीम जड़ी है फलानी टीम को कैंक कर दे तो हम लोग जो है फाइनल में। 8 तो टीमें खेलती हैं भाई और श्रीलंका भी नहीं है। तो सिराज मियां, आई नो बुरा तो लग रहा है, बट देखो जैसे हमारे बाकी 2 बॉलर्स के हालात चल रहे हैं अभी, मे बी वरुण चक्रवर्ती की अपडेट ना है लेकिन सिराज की क्या पता आ जाए भाई। बट अगर सेक्शन बाई सेक्शन देख लें, बैटर्स के अंदर बहुत लोगों को कंप्लेन है कि भाई सिराज को क्यों नहीं लिया। अगेन मैं वही सेम रीजन दूंगा जो मैंने चहल के लिए दिया है। कहां से लेकर आ जाओगे एकदम से? खिलाया ही नहीं है उसको, एंड जितनी बार उसको इंडिया में खिलाया है स्टैट्स उसके फेवर में नहीं है। अभी कोहली भैया ने रिसेंटली उस बच्चे को बोला है ना कि भाई कोई 100 बना रहा है तुम्हें 200 बनाने, तो वो 100 जो बना रहा है वो भी उसी के आसपास ही रह रहा है, वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। थिंक ऋतुराज को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक अगेन दिक्कत है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड रोहित, जायसवाल, कोहली, अय्यर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, 6 तक तो सीधा राइटी है हमारे। पहला आ रहा है जड्डू, अक्षर, वॉशिंगटन, वो तीनों जो है वो एक ही जगह के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा है भाई कि हमारे सारे ही राइटी हैं। बट ठीक है भाई, हमने तबाही मचाई थी वर्ल्ड कप के अंदर 2023 में, सिमिलर लाइनअप है, हो सकता है इस बार भी। बट क्या ये कंपैरिजन ठीक है? क्योंकि वो IPL इंडिया में हो रहा था, ये वाला दुबई में हो रहा है। मे बी इतने राइटी हमारे काम ना है, बट देखते हैं। पावर तो लग रही है भाई बैटिंग के अंदर, बैटिंग और ऑलराउंडर में कवर्ड है, फुल पावर लेके गए हैं। और अगेन जो दिक्कत है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उस दिक्कत को खत्म कर दिया जाए कि भाई हम प्रॉपर पेसर्स खिलाने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर पेसर भी नहीं, प्रॉपर बॉलर्स। फिर भर लिया ऑलराउंडर्स, 4 लेकर जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या बहुत बड़ी ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल में से तो इनफैक्ट आई थिंक सिलेक्टर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। वो उसी कोटे की वजह से है, गालियां नहीं खानी पड़ी भाई, दोनों को ले लो। एक को छोड़ेंगे आधे लोग गाली देंगे, दूसरे को छोड़ेंगे आधे लोग गाली देंगे। सुंदर का तो भाई जो डिप आया है जब से विश्वास दिखाया गया है, तो मैं बहुत डाइसी हूँ।
2023 के वर्ल्ड कप के अंदर से अगर तुम लोगों को थोड़े से स्टार्ट्स याद हैं, इनिशियली जब कुलदीप को कोई पढ़ नहीं पा रहा था तब तक हमें दिक्कत नहीं हुई थी। फाइनल में भी और इनफैक्ट सेमीफाइनल में भी बहुत पिटा था कुलदीप यादव, और उसका रीजन ही यही था कि भाई उसको पढ़ने लग गए थे लोग हाथ से। तो कुछ तो जैसे जब कुलदीप पहले बार हुआ था उसके बाद उसने अपनी स्पीड तेज कर ली और थोड़ा एक्शन ऐसा कर लिया कि बॉल थोड़ी तेज और धीरे, वो वेरिएशन लेकर आया स्पीड के अंदर। कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक हो सकता है इस बार भी उसको लेकर आनी पड़े, वरना अगर हाथ से पड़ रहा है बैटर तो कुलदीप के लिए थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं। दुबई का ग्राउंड बहुत बड़ा भी नहीं है कि भाई जैसे वो MCG ही बना हुआ है, नॉर्मल साइज्ड ग्राउंड है, तो छक्के चौके मारने आसान होते हैं वहां पे अगर स्पिनिंग ट्रैक नहीं है तो। बट फिर फाइनली द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक, शामी बुमराह अर्शदीप। भाई पेसर इन तीनों से दिक्कत नहीं है, बस एक पेसर और मिसिंग है। तो अगर मेरे को कहीं से सिराज को फिट करना होगा तो मैं सीधा सुंदर को बाहर करूंगा और वहां पे सिराज को ले आऊंगा कि 4 पेसर तो लेकर जाओ, तुम्हारे पास यहाँ बैकअप ही नहीं है पेसर का। भाई प्लीज एकदम ऐसे कोनी जोड़ के, कलाइयां जोड़ के और उंगलियों तक आपसे मैं विनम्रता से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपने विकेट पे प्राइस लगाओ, हमको स्ट्राइक रेट नहीं देखनी है। दिस इज एन ODI, प्लीज उसको वैसे ही खेलना इस बार, जब आओ तब रहो। अगर कितने 3 मैचेस हैं, 5 टोटल है हमारे, अगर हम फाइनल तक जाते हैं पहले उन 3 पे फोकस करते हैं। उन 3 मैचेस में अगर 2 में भी 40 ओवर तक खड़े रह गए ना, तो आई थिंक लास्ट के 10 ओवर में आपको जितना पीटना है उतना पीटो भाई, जितना, क्योंकि जब जब रोहित खेलता है सफेद गेंद से वो ऐसा पीटता है, लगता है भाई ये पिच में तो कुछ है ही नहीं। सेम हुआ फाइनल के अंदर भी। आई अप्रिशिएट द इंटेंट बट देयर नीड्स टू बी अ कॉस्ट एट योर विकेट, जो खुद ही से डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई क्या है और क्या मैं 40 ओवर के बाद उतना एक्सेलरेटेड कर सकते हो यार, कर सकते हो। वो याद है ना अंपायर को ऐसे करके ये करके दिखाया था आपने, वापस दिखाने का मौका तो दो उसको। तो ओवरऑल इनकी भी रेटिंग दें क्या भाई, इंडियन टीम है यार, इनकी क्या ही रेटिंग देंगे। स्केल्स को एकदम नॉर्मल न्यूट्रल रखते हुए आई वुड से थोड़ी कमियां हैं, बॉलर के सेक्शन में थोड़ी कमियां हैं, तो 8 on 10 आई वुड गो विद 8 on 10। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल 3, विराट कोहली 4थे पर भाई जिसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला था, श्रेयस अय्यर 5वें पे, KL राहुल, हार्दिक पांड्या। मैं नहीं खिला रहा भाई जड्डू को, जड्डू बॉलिंग में ऐसा कुछ अलग तो दे नहीं रहा है उतना, तो आई थिंक अक्षर भी दे देगा, लेकिन बैटिंग फॉर्म के हिसाब से देखूं तो आई वुड गो विद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, हर्षदीप सिंह। सिंपल, नो इम्पैक्ट प्लेयर टिल येट। ये रहेगी मेरी प्लेइंग 11। तुम्हारी क्या भाई कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर प्लेइंग 11 देखी जाए तो मेरे लिए तो 10 on 10 है भाई, जितना सपोर्ट है उतनी ही रेटिंग है। तो आई होप वीडियो में बताया होगा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कुछ उससे अगर डिसएग्री करते हो तो बता देना कमेंट में जाके, उनका कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा अगर रिप्लाई कर दूं। सब्सक्राइब नहीं मारा तो सब्सक्राइब मार लो, और अगर ऐसी ही और रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हो IPL की तो वो भी आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर ही, मिल जाऊंगा उन्हीं सारी किसी वीडियो में। तब तक के लिए